नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बीबी कहती आके असद मुझसे बहुत नाराज़ है। ऊपर से इंतसार को भी पता लग गया है कि मारिया को बुरा साबित करने के लिए अम्मी की दवाइयाँ मैंने चेंज की थी। मामू ममानी ने पता नहीं असद को क्या क्या कहा होगा मेरे बारे में, तभी तो असद मुझसे बातचीत नहीं कर रहा। या अल्लाह मेरी मदद कर, जैसे असद कहेगा मैं वैसे ही करूँगी। अब तो मैं अंबर को भी भाभी बनाकर ले आऊँगी, तभी असद की नज़रों में मेरा एतमाद बहाल होगा। इसके लिए मुझे मारिया का पत्ता असद की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए काटना होगा। बस सोच लिया मैंने, मारिया को तो मैं बल्ली का बकरा बनाकर रहूँगी। वैसे भी वो बड़ी मीसनी है। वो क्या समझती है, अगर असद ने उसके सामने थोड़ा बहुत मुझे बुरा भला कह दिया तो क्या बहन भाई एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। असद मुझसे बहुत ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकता, आखिर मैं उसकी अकलौती बहन हूँ। दूसरी तरफ बेबी कहती इंतज़ार, मेरा मकसद अम्मी को नुकसान पहुँचाना नहीं था। मैं जानती हूँ मेरी गलती है, मगर ये सब कुछ मैं अपने लिए थोड़ी कर रही हूँ, बच्चों के लिए कर रही हूँ। वो मारिया की बच्ची सारे घर पर कंट्रोल हासिल करना चाहती थी। अगर सब कुछ उसके कंट्रोल में चला गया तो वो इतनी तेज़ है कि हमें इस घर से बाहर निकाल कर फेंक देगी। प्लीज़ तुम असद और अम्मी को कुछ मत बताना। इंतज़ार कहता है बेबी तुम ठीक नहीं कर रही। जिस दिन तुम्हारी हकीकत असद के सामने आएगी तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। रिश्ते बनाने पड़ते हैं। अगर असद तुम्हें कुछ नहीं कहता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ समझता ही नहीं। एक दिन आएगा कि तुम्हारे साथ मुझे भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। इंतज़ार चला जाता है। बेबी कहती है एक तो ये बेवकूफ़ मेरे पल्ले पड़ गया है, कुछ समझता ही नहीं। दूसरी तरफ असद की अम्मी असद के पास जाती है। मैं जानती हूँ बेटा कि मैंने तुम्हें और अंबर को दूर कर दिया है, तुम्हारे प्यार को समझ नहीं सकी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। हो सके तो अपनी माँ को उसकी गलती पर माफ़ कर देना। दूसरी तरफ बेबी अपनी माँ को कहती है अम्मी आप इतनी जल्दी शिकस्त मान गई, मुझे तवक्को नहीं थी आपसे। ये मत भूलें आप भी अंबर को असद की बीवी बनाकर इस घर में नहीं लाना चाहती थी, मगर जब असद को हकीकत का पता चला तो आपने फ़ौरन पार्टी बदल ली। वैसे अगर आप चाहें तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम अंबर को भी असद की दुल्हन बनाकर ला सकते हैं। बेबी की माँ कहती है बेबी तो पागल तो नहीं हो गई, असद की शादी हो चुकी है और मारिया से उसकी औलाद भी होने वाली है। बेबी कहती हाँ तो क्या हुआ अम्मा, असद दूसरी शादी भी तो कर सकता है। और रह गई बात मारिया की, मारिया को इस घर से निकालना मेरे बाएं हाथ का काम है। रशीदा बेगम कहती है वो कैसे। बेबी कहती है अम्मा तू सुनेगी तो तू भी अपनी बेटी को दाद दिए बगैर नहीं रहेगी कि तेरी बेटी कितनी ज़हीन है। जानती है कि तेरी बहू का एक्स हस्बैंड कौन है। चल तुझे नहीं पता तो मैं बताती हूँ, मारिया का एक्स हस्बैंड फ़हद है। मारिया और फ़हद आज भी चोरी छुपे मिलते हैं। अगर असद को इस बात का पता लग जाए तो समझो मारिया गई इस घर से और हम आराम से अंबर को ब्याह कर इस घर में ले आएंगे। रशीदा कहती बेबी मैं अब तेरे किसी गलत काम में तेरा साथ नहीं दूंगी, समझी तुम। मैं असद को पहले ही तेरे साथ मिलकर बहुत तकलीफ़ दे चुकी हूँ और तुझे भी अब आगे से आग से नहीं खेलने दूंगी, समझी तुम। असद और मारिया दोनों बहुत खुश हैं और मारिया असद के बच्चे की माँ बनने वाली है। अगर तू बाज ना आई तो तेरा अंजाम भी बहुत बुरा होगा। रशीदा बेगम अंदर चली जाती है। बीबी कहती अम्मा तू चाहे कुछ कर या ना कर, होगा वही जो मैं चाहूँगी। बेबी के रास्ते में आने वाली हर दीवार को बेबी गिरा देगी। कौन है जो बेबी का मुकाबला करेगा। दूसरी तरफ रेहान की माँ कहती है रेहान घर औरत के बगैर कभी भी मुकम्मल नहीं होता। मेरा क्या है, कहीं भी रह लूँगी, तुम जाओ अरीबा को ले आओ, वो ज़िद की बड़ी पक्की है। रेहान कहता है अम्मी आपने बड़ी ज़्यादती की है, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको अपने से दूर जाने दूंगा। क्या आपने मुझे पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया था। अम्मी बेफिक्र रहें, मैं अपना और नूर का ख्याल रख सकता हूँ। दूसरी तरफ अरीबा की माँ अरीबा को कहती है अरीबा तुम अपने घर को बर्बाद कर लोगी, तुम अपने घर चली जाओ। औरत का असल ठिकाना उसके शौहर का घर ही होता है। अरीबा कहती है अम्मी मैं रेहान के घर कभी भी नहीं जाऊंगी। हाँ अगर आप मुझे यहाँ नहीं देखना चाहती तो मुझे बता दें, मैं कोई जॉब कर लूँगी। अरीबा की माँ कहती है नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है,
माँ बाप का काम तो अपने बच्चों को समझाना होता है। मेरी नज़र में तुम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही हो। अरीबा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। अरीबा गहरी सोचों में गुम थी। इतने में अरीबा के दोस्त की कॉल आती है। अरीबा तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अरीबा कहती है मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। अरीबा का दोस्त कहता है अच्छा, तो फिर हम दूर क्यों हैं, आज ही मिलते हैं। अरीबा अपने दोस्त से मिलने चली जाती है। अरीबा का दोस्त कहता है अरीबा पहले तो तुम मुझसे मिलने से बहुत बहाने करती थी। अरीबा कहती हाँ, क्योंकि मैं उस वक्त अपने ससुराल में रहती थी। अरीबा का दोस्त कहता है क्या तुम्हारे हस्बैंड से नाराज़गी चल रही है? अरीबा कहती है हाँ, शायद कुछ ऐसा ही है। मैं अपने आप को भूल गई थी। मेरी हैसियत मेरे शौहर के घर में एक आया से ज़्यादा नहीं है। अरीबा का दोस्त कहता है इसका मतलब है कि तुम्हारा शौहर एक ज़ालिम आदमी है। वैसे तुमने वहाँ शादी की ही क्यों, जहाँ तुम्हारी कदर नहीं थी? अरीबा कहती है बस हो गई। रेहान भी अरीबा को उसके दोस्त के साथ देख लेता है। रेहान कहता है ये अरीबा किसके साथ है? मैंने पहले तो इसे कभी नहीं देखा। मुझे पता लगाना होगा कि ये शख्स कौन है। ड्रामा अदावत में इतना ही।